प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो आपका क्या इसमें आदेश है? जो सिद्धावतार भगवान का विग्रह होता है, मेरा ऐसा मानना है कि हम मैले, हम सब प्रकार के पाप करने वाले लोग, हमारी बुद्धि भोगों में रहती है, हमारा आचरण, हमारा जीवन कुछ भी तो योग्य नहीं है, हम पात्र नहीं हैं। इसीलिए भगवान को हमें नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि जो संत महात्मा अपने पैर छूने से मना करते, उनके भी पग छूकर उनको किसी भी प्रकार से उनकी साधना में विक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई मंदिर का परिकर ऐसा है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था मान्य है, जैसे आप पंढरपुर जाएंगे तो भगवान विट्ठलनाथ, उन विट्ठलनाथ के चरणों को हर कोई छूता है। वो ईंट पर खड़े हैं और वो रुक्मिणी नाथा, विट्ठल नाथा, हर कोई उनके चरणों पे माथा रख सकता है। एक भक्त के लिए प्रकट हुए भगवान है वो। लेकिन वो मंदिर के परिकर की व्यवस्था है। वहां पर अगर हमको सौभाग्य मिला है तो यही भाव करके कि मैं आपके लायक नहीं हूं, पर शायद आपका स्पर्श मेरे पापों को धुल दे और मुझे पवित्र बना दे। मैं हूं पापी, मैं घोर नरकगामी हूं, पर फिर भी आपके चरणों की धूल को अपने माथे पर रख रहा हूं। कृपा करना, हे करुणा निधान, कृपा करना। पर ये ध्यान रखना, जहां मंदिर के परिकर की व्यवस्था ना हो, जहां पर मनाही करी जा रही हो, वहां जबरदस्ती छूने की जिद नहीं करना। वहां पर इतने चालाक मत बनना कि मैं तो जाऊं और उनके साथ सेल्फी लेकर के आऊं, मैं तो जाऊं, देखो सब भीड़ खड़ी देख रही है और मैं तो उनको छूकर आऊं। ना ना, ये अपराध नहीं करना, ये पाप नहीं करना। जब हम अयोध्या रामलला के मंदिर में प्रथम गए थे, तब जब पहली पहली पंक्तियों में जो संत महात्मा जा रहे थे, जो लोग दर्शन कर रहे थे, तब वहाँ पर मोबाइल फोन ले जाना भी अलाउ था और मंदिर के गर्भगृह में भी जाना अलाउ था। तो भी हमने उनको छुआ नहीं, हमने माथा टेक कर दूर से प्रणाम किया, क्योंकि आपकी दिव्यता के हम लायक नहीं हैं। हम कैसे आपको स्पर्श कर सकते हैं? हम तो केवल आंखों में प्रेम के अश्रु भर के आपको प्रणाम कर सकते हैं। आप हमारे प्रणाम स्वीकार कर लें, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो यही भाव है, इस भाव को धारण करिए और इस भाव के साथ ही जिद करना छोड़ दीजिए। कल्याण का मार्ग यही है। हालांकि जैसे कई ज्योतिर्लिंग हैं, हम लोग मल्लिकार्जुन गए, वहाँ मल्लिकार्जुन में भोर के समय में जो दर्शन करने के लिए जाते थे, उन्हें मल्लिकार्जुन की जो पिंडी थी उनको स्पर्श करके पूजा का अधिकार मिलता था। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा, जब हमारे हाथ डरते डरते उनको बड़ी मर्यादा के साथ स्पर्श कर रहे थे, लेकिन कई लोग तो वहाँ पर मूढ़ ही धर दिए
ये भी नहीं सोचे कि तुम भीड़ में धक्का खाते हुए आ रहे हो, तुम्हारे पसीने लगे हैं, तुम मैले हो, न तुम्हारा चरित्र अच्छा, न तुम्हारा विचार अच्छा, और तुम पिंडी को कसकर घेर लिए हो। कई लोग तो इतनी जोर से पिंडी को दबाएंगे, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे सचमुच शिव जी हों तो वो तो छोड़ के भाग ही जाएं कि ये तो मुझको मार ही देगा। इतनी जोर जोर पिंडी को दबाएंगे, सेवा करेंगे, ऐसा लगता है कि सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने पाप उड़ेल रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही उज्जैन में भी दर्शन के दौरान भोर की पूजा में पिंडी को स्पर्श करने के लिए मिलता। यहाँ हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, भोर में जब उनकी पूजा करते हैं तो उनकी पिंडी को स्पर्श करने का अधिकार मिलता है। जब कहीं ऐसा हो कि जहाँ सिद्ध लिंग में, ज्योतिर्लिंग में या प्राण प्रतिष्ठित किसी दिव्य मंदिर में तुम्हें विग्रह को स्पर्श करने का अधिकार मिले, तब स्पर्श करना, पर इतनी मर्यादा के साथ कि हम मैले, तुम पावन करता, तुम दयालु हो, तुम दीन बंधु हो और मैं दीन हूँ, तुम शरणागत वत्सल हो। इतनी मर्यादा के साथ उनको छूना, इतनी मर्यादा के साथ उनको प्रणाम करना, यही कल्याण का मार्ग है। साधु।